हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चारू एक गरीब लड़की होती है जो अपने दादा दादी जगजीवन और लीला के साथ रहती है। उसने अपने माता पिता को कुछ सालों पहले ही एक हादसे में खो दिया होता है, जिसके बाद वो अब एक बर्गर शॉप में बर्गर बनाने का काम करती है और एक बहुत ही अच्छी किचन शेफ होती है। लेकिन उस बर्गर शॉप का मालिक मनोज बहुत बुरा होता है। सभी ग्राहकों को चारू के हाथ के बने अलग अलग प्रकार के बर्गर्स काफी पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही लाजवाब जंबो बर्गर है ये, मजा ही आ गया। और इसमें तो टॉपिंग्स है और चीज, आहा, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा इसे खाकर। ये बर्गर शॉप तो वाकई में शहर की सबसे कमाल की बर्गर शॉप है। धन्यवाद धन्यवाद, आते रहिए और खाते रहिए। हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ इस जगह पर आकर उन सबको पार्टी दूंगा। क्यों नहीं, बिल्कुल आइएगा। हम आपके बर्थडे के लिए शानदार सजावट करेंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, लेकिन काम एकदम पैसा वसूल जैसा करेंगे। अरे ठीक है अंकल। मनोज के बर्गर शॉप पर दिन रात ढेर सारे ग्राहक आते हैं और सबको बर्गर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन इतनी बिक्री और कमाई होने के बाद भी मनोज चारू को कम पैसे ही देता है। ये लो चारू, तुम्हारे पिछले महीने की तनख्वाह। मनोज सर, जब मैं आपकी दुकान में नई ज्वाइन हुई थी तभी इतनी बिक्री नहीं हुई थी और इसीलिए मैंने मजबूरी के चलते कम पैसों में भी काम कर लिया था। लेकिन अब जब हमारा बर्गर शॉप इतना अच्छा चल रहा है, इतनी कमाई हो रही है, तो प्लीज मेरी भी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दीजिए ना, क्योंकि इतने से पैसों में बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब तो महंगाई भी कितनी बढ़ चुकी है, आप तो जानते हो ना सर। नहीं, अभी मैं बढ़ाऊंगा नहीं तुम्हारी तनख्वाह, और 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद बढ़ाऊंगा। लेकिन सर। अरे क्यों दिमाग की दही कर रही हो? जाओ ना, जाकर काम करो ना। पहले बर्गर्स की तैयारी करके रखो, कभी भी कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। चारू कुछ नहीं कहती है और वो 2 महीने इंतजार करती है। लेकिन तभी मनोज उसे और 3 महीनों तक इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन फिर और 3 महीनों तक इंतजार करने के बाद भी मनोज उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाता है। सर, अब पूरे 5 महीने हो चुके हैं इंतजार करते करते, लेकिन आपने अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। मेरे कंधों पर खुद के साथ साथ अपने दादा दादी की भी जिम्मेदारियां हैं। अरे तो उसमें क्या हुआ? तुम सच में बहुत चिंता करती हो। अरे मैं कहीं भागा थोड़े न जा रहा हूँ। जैसे ही और ज्यादा तरक्की होगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बिना बोले बढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ। पर सर, पिछले 5 महीनों में तो तरक्की और ज्यादा ही बढ़ी है, घटी तो नहीं है ना? फिर भी देखो चारू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जितने पैसे मिल रहे हैं ना हर महीने, उसी में खुश रहो, वरना मैं तुम्हें वो भी नहीं दूंगा। इस शहर में तुम्हारे पास अच्छी खासी नौकरी है, उसका ही शुक्र मनाओ, वरना कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होती। जब देखो तब एक ही राग अलापती रहती है, बेवकूफ कहीं की। बेचारी चारू मजबूरी में उसे वहीं पर काम करना पड़ता है। एक दिन जब वो सड़क पर चल रही होती है, तभी वो देखती है कि एक छोटा बच्चा एक बंगले की छत पर खेलते खेलते नीचे गिरने वाला होता है। तभी वो वहाँ नीचे पहुँच जाती है, जिसके बाद वो बच्चा उसके हाथों में ही गिरता है और तभी उस बच्चे के अमीर माता पिता वहाँ बाहर आंगन में आ जाते हैं। चीनू बेटा, तू ठीक तो है ना? बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण हमारे बच्चे की जान बच गई। आज सारे नौकरों की मैंने घर की सफाई करने लगाई है, इसलिए छत पर कोई नहीं था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। तुम अगर सही समय पर नहीं आती ना, मेरे बच्चे को नहीं बचाती, तो न जाने आज क्या होता। उस बच्चे के अमीर माता पिता खुश होकर चारू के हाथ में नोटों की बंडल रख देते हैं और ये देख चारू हैरान रह जाती है। नहीं बहन जी, भाई साहब, आप ये पैसे मत दीजिए मुझे। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया है, मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पर। प्लीज मुझे ये पैसे मत दीजिए, मुझे आपके बच्चे की दुआ लगेगी, वही काफी है मेरे लिए। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली के लिए हम ये एहसान समझकर नहीं बल्कि प्यार से दे रहे हैं तुम्हें। हाँ रुको, लो इसे। हाँ रख लो इसे, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। उसके बाद चारू वो पैसे खुशी से स्वीकार कर लेती है और फिर वो अब मनोज के यहाँ काम करना छोड़ देती है और उन पैसों से अपना एक छोटा सा बर्गर ढाबा खोलती है। चारू का ढाबा देखकर उसके दादा दादी जगजीवन और लीला बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज तुमने कर दिखाया चारू बिटिया।
हमें तुम पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम तुम्हारे दादा दादी हैं। हाँ चारू बेटा, आज तुम्हारे माँ और बाबूजी बहुत खुश होंगे तुम्हारी इस तरक्की को देखकर। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है बिटिया। चारू की अब बहुत तरक्की होने लगती है क्योंकि पूरे शहर में अब सभी चारू बर्गर वाली के बर्गर्स खाने ही जाते हैं। मनोज को चारू की प्रगति देख बहुत जलन होने लगती है, इसीलिए वो अपने आदमी भेजकर उसका ढाबा तुड़वाते हैं। 2 हफ्तों में ही चारू का ढाबा टूट चुका था। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है। नहीं, ये क्या हो गया? मेरा ढाबा ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी? रो और रो, तू इसी लायक है, बड़ी आई उड़ने वाली। अब मैंने तेरे पर काट दिए हैं, अब तू उड़कर दिखा। चारू को काफी नुकसान होता है लेकिन वो हार नहीं मानती। जगजीवन और लीला उसकी हिम्मत बांधते हैं और उसे इस मुसीबत भरे समय में सांत्वना देते हैं, जिसके बाद वो अब सड़क पर एक छोटा सा ठेला लगाकर बर्गर्स बेचने लगती है। चारू बहन, तुम्हारे ढाबे के टूटने पर तो मैं एक पल के लिए डर ही गई थी। मुझे लगा कि अब हम शहर के नंबर 1 बर्गर्स कहाँ से खाएंगे, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गई। शुक्रिया बहन। मुझे 5 चिकन बर्गर पार्सल दे दीजिए। आपके स्टॉल के बर्गर्स बहुत फेमस हैं। मैंने अपने दोस्त के साथ खाए थे। उसके बाद तो मैं आपके बर्गर्स का फैन बन गया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये लो आपके 5 बर्गर्स। मनोज चारू के ठेले पर बढ़ती भीड़ को देखकर अब उस पर और ज्यादा जलने लगता है और उसका गुस्सा बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने चारू का ढाबा तोड़वाया था, लेकिन ये लड़की ये इतनी मजबूत है कि ये टूटती ही नहीं है। मैं इसे इस बार नहीं छोड़ूंगा। ये चाहे 1000 बार उठने की कोशिश कर ले, मैं इसे 1000 बार गिराऊंगा। मनोज फिर से अपने आदमियों को भेजता है और चारू के ठेले को तोड़ने को कहता है। तभी चारू उन आदमियों को देखकर पहचान लेती है कि वो मनोज का ही आदमी है। नहीं, मेरा ठेला, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सारे मनोज सर के ही आदमी थे। इसका मतलब मनोज सर ही मेरी तरक्की से जलकर मुझे बर्बाद करने के पीछे तुले हुए हैं। मनोज सर, अब आप देखिए कि ये चारू कैसे आपका पर्दाफाश करती है। चारू अब मनोज के बर्गर शॉप पर जाती है और अपने साथ ऐसा पेन लेकर जाती है जिसमें उसने एक मिनी छोटा कैमरा अटैच किया होता है। और तभी मनोज उसके सामने गुस्से से सारा सच उगल देता है। आपने ही भेजे थे ना वो आदमी मनोज सर? हाँ, मैंने ही भेजे थे वो आदमी तेरे ढाबे को तोड़ने के लिए, और तेरे ठेले को भी। अभी भी वक्त है, चुपचाप फिर से मेरे शॉप पर आ जा और काम करने लग, वरना मैं तुझे हर कदम पर परेशान करता रहूंगा। उसकी नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि अब आपका पर्दाफाश हो चुका है। चारू पुलिस को बुलाती है और उन्हें पेन के मिनी कैमरा में कैद सारी फुटेज दिखाती है और मनोज को गिरफ्तार करवाती है, जिसके बाद वो चैन से बर्गर बेच कर फिर से अपना बड़ा बर्गर शॉप खोलती है और भरपूर तरक्की करती है। दिल्ली शहर में रहने वाली तारा एक अनाथ लड़की होती है जो अपनी ताई जी और ताऊ जी के साथ रहती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाती है और उसके इसी कला का फायदा उठाकर उसके ताई जी और ताऊ जी उसे दिल्ली शहर की सड़क पर पानी पूरी बेचने भेजते हैं और वो जितने भी पैसे कमाती है सारे पैसे अपने ताई जी ताऊ जी को ही दे देती है। आइए आइए, दिल्ली के फेमस गोलगप्पे खाइए, ऐसा स्वाद कहीं और चखा ना होगा। आइए आइए। अरे वाह तारा बिटिया, तुम्हारे हाथों के बने ये गोलगप्पे तो सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। मजा ही आ गया। हाँ हाँ, मुझे तो और 2-3 प्लेट दे दो। मन तृप्त हो गया इन कमाल के गोलगप्पों को खाकर। धन्यवाद काका, ये लीजिए। और लीजिए। मुझे इसमें थोड़ा और प्याज और तीखा पानी डालना बेटा। जी काका, क्यों नहीं। इस तरह तारा दिन भर में अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और वो उन्हें रात में घर पर ताई जी और ताऊ जी को दे देती है। अरे ये क्या, बस इतनी ही कमाई हुई है तुम्हारी आज तारा? हाँ ताई जी, वो दरअसल ठंड बढ़ती जा रही है ना दिल्ली में, इसीलिए लोग सुबह सवेरे नहीं आते अब इतना। हमें कुछ नहीं पता। आज के जो पैसे नहीं कमाए हैं अब वो कल 2 गुना संख्या में कमा कर लाना, वरना कल का खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। अब जाओ, हमारे बेटे के लिए उसका पसंदीदा पिज्जा बनाओ। वो कब से स्कूल से आकर ऊपर कमरे में भूखा ही बैठा है। ठीक है ताऊ जी।
और हाँ सुनो अकल मुही, सारे काम निपटाने के बाद तू सीधा मेरे कमरे में आएगी। आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए तुझे मालिश करनी होगी और उसके बाद कल की तैयारी करके ही सोना, समझी? ठीक है ताई जी, जैसा आप कहो। बेचारी तारा का यही जीवन था। सुबह से लेकर रात को सोने तक वो 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती। सुबह 6 बजे उठकर वो काम निपटाकर दिन भर सड़क पर खड़े रहकर पानी पूरी बेचती और फिर घर आने के बाद रात के काम निपटाते निपटाते उसे 1 से 2 बज जाते। इन सब में उस बेचारी को ठीक से नींद भी नहीं मिल पाती। अरे ये अलार्म क्लॉक तो आज कुछ जल्दी ही बज गया। खैर 6 बज चुके हैं तारा, उठना तो पड़ेगा ही। आज दुगनी कमाई करनी है, वरना ताऊ जी और ताई जी दोनों खाना नहीं देंगे रात में। भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तारा सुबह के सारे काम निपटाकर पानी पूरी बेचने जाती है। वो दिन भर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, लेकिन रात में घर जाते समय एक आदमी उसका झोला चुराकर भाग जाता है। रुको, मेरा झोला, उसमें तो मेरी आज की पूरी कमाई है। अरे नहीं रुको, मेरा झोला तो लौटा दो। तारा उस चोर के पीछे भागती है, लेकिन एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है और उसके पैर से बहुत खून बहने लगता है। ना उसे वो चोर मिलता है, ना ही उसका झोला। वो जैसे तैसे घर पहुंचती है और ताऊजी और ताईजी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे खूब मारने लगते हैं। आह, मुझे मत मारिए, मुझे दर्द हो रहा है ताईजी, ताऊजी मत मारिए। आह! झूठे बहाने देकर हमें उल्लू बनाती है। ये ले, ये ले। तारा के बदन पर मार के निशान उठ जाते हैं। उस रात वो लोग उसे खाना नहीं देते हैं और घर के बाहर ठंड में सोने को बोलते हैं। तारा बिलक बिलक कर रोती है और अपने माई बापू को याद करती है। काश मेरे माई बापू आज इस दुनिया में होते तो सब कितना अच्छा होता। मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मैं और नहीं झेल सकती अपने ताईजी और ताऊजी का अत्याचार। तारा उस रात ही बाहर के बाहर भाग जाती है और बस स्टेशन पर पहुंचकर वो मुंबई जाने वाली बस में बैठ जाती है। दूसरे नए शहर में पहुंचकर तारा काफी संघर्ष करती है, क्योंकि उसे वहां का कुछ पता नहीं होता। वो 3 से 4 दिनों तक फुटपाथ पर ही सोती है। नए शहर में मैं आ तो गई, लेकिन मैं यहाँ रहूंगी कहाँ? इस शहर में तो मेरा कोई है भी नहीं। हे भगवान जी, मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूं? तारा काम ढूंढने जाती है, लेकिन लोग उसे काम देने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए वो सोचती है, क्यों ना मैं कचरा बीनकर कबाड़ी वाले को बेचूं? उसके जरिए मैं पैसे जोड़ सकती हूँ और फिर अपना खुद का एक पानी पूरी का ठेला भी लगा सकती हूँ यहाँ मुंबई में। हाँ, तारा अब कचरा बीनने लगती है और कचरा बीन बीन कर वो काफी पैसे जोड़ लेती है। वहीं वहां पर दिल्ली में उसके ताईजी और ताऊजी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। तारा जोड़े हुए पैसों से मुंबई की सड़क पर अपना एक पानी पूरी ठेला लगाती है, जिसका नाम वो दिल्ली पानी पूरी वाली रखती है। दिल्ली के गोलगप्पे देख लोग आकर्षित हो जाते हैं और वो उसकी पानी पूरी खाने चले आते हैं। वाह वाह, क्या लाजवाब पानी पूरी बनाई है, एकदम ओरिजिनल दिल्ली का स्वाद है इसमें। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी अपने जीवन में पहले कभी नहीं खाई। वाकई में बढ़िया है ये पानी पूरी। मन तो करता है दिन भर बस खाता ही रहूं, खाता ही रहूं। धन्यवाद काका, धन्यवाद काकी, ये लीजिए आपकी सूखी पूरी। तारा का पानी पूरी ठेला चंद दिनों में ही काफी प्रसिद्ध हो जाता है। उसके ठेले के पास ग्राहकों की लंबी भीड़ लगने लगती है और वो भीड़ रात तक जारी रहती है। तारा को कुछ लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अप्रोच करते हैं और उसकी वीडियोस शूट करके सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, जिसके जरिए तारा थोड़े दिनों में ही बहुत फेमस हो जाती है। एक दिन ऐसे ही जब उसके ताऊजी यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, तभी वो तारा का दिल्ली पानी पूरी वाली शॉर्ट्स देखते हैं। तारा को यूट्यूब पर देख उसके ताईजी और ताऊजी एकदम से हैरान और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये देखो, ये तारा मुंबई में जाकर पानी पूरी बेच रही है और ये इतनी मशहूर हो गई कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भगवान, पूरे 10 लाख व्यूज आए हैं इसके शॉर्ट पर। बाप रे बाप, एक नंबर की चालाक लोमड़ी निकली ये लड़की। इसने वहाँ रहकर काफी पैसे जोड़ लिए होंगे। अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम मुंबई जाकर इसके पैसे भी छीनेंगे और साथ ही इसे वापस दिल्ली भी ले आएंगे।
हाँ भाग्यवान, ये सही कहा तुमने, हम ऐसा ही करेंगे। तारा के ताऊजी और ताईजी उसे वापस लेने के लिए मुंबई चले जाते हैं। वहां वो बहुत पूछताछ के बाद उसके घर का पता ढूंढ निकालते हैं। वाह वाह वाह, क्या घर बनाया है इसने अपने पैसों से। देख रहे हो, ये तुमसे भी ज्यादा अमीर हो चुकी है। तारा हमारे कमाने का जरिया है। उसके जरिए हमें महीने भर में हजारों रुपए मुफ्त के मिलते थे। आज तो हमें किसी भी हाल में उसे यहाँ से वापस दिल्ली लेकर ही जाना होगा। हाँ, हम हर हाल में उसे आज अपने साथ ले जाएंगे। ताऊजी और ताईजी तारा के घर में घुसकर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तारा पूरी ताकत लगाकर पीछे ही रहती है और वो घर के बाहर निकलती ही नहीं। छोड़िए मुझे, छोड़िए, मैं आप दोनों के साथ अब वापस नहीं जाना चाहती। छोड़िए मुझे, क्यों आए हो आप दोनों यहाँ पर? ए लड़की, चुपचाप मुंह बंद करके चल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? आवाज बंद कर, वरना जुबान ही काट दूंगा तेरी, नालायक लड़की। जी मुझे तो लगता है कि हमें इसके मुंह पर पट्टी बांध देनी चाहिए, वरना ये रास्ते भर में चीखती चिल्लाती रहेगी। हाँ जल्दी करो, मैंने इसे पकड़े रखा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो ताऊजी। ताईजी तारा के मुंह पर पट्टी लगा देती है और वो दोनों बेचारी तारा को वहां से ले जा ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर तारा के पड़ोस में रहने वाले चाचा आ जाते हैं और उनके साथ पुलिस भी होती है। पुलिस तारा के ताऊजी और ताईजी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तुम दोनों को मैंने गली में आपस में बतियाते हुए सुन लिया था और मैं समझ गया कि तुम दोनों ही तारा के हैवान और बुरे ताऊजी और ताईजी हो। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को इंस्पेक्टर साहब। धन्यवाद चाचा। इस तरह अंत में तारा सही सलामत बच जाती है और वो अकेली ही मुंबई में अपने दम पर बड़ी होती है और पानीपुरी बेच बेच कर वो खूब अमीर बन जाती है और जीवन में भरपूर तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।